नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में हम वो सभी क्वेश्चन लेकर चले हुए थे जो 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर जो पूछे गए थे हरियाणा जीके से संबंधित वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि निकट भविष्य में यदि हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम होता है तो उसके अंदर हरियाणा जीके के आपके लगभग सभी क्वेश्चन, सभी प्रश्न आपके ठीक हो। उसी के लिए हमने ये सीरीज चलाई है, उसी के लिए हम ये सभी प्रश्न करवा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए 2015 से 2020 तक के हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। देखिए, आज 4-5 दिन के बाद क्लास हो रही है, तो सबसे पहले हम असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद चाहते हैं। थोड़ा सा खरीफ वगैरह की जो फसल है जिसमें मुख्यतः बाजरा वगैरह, उसकी थोड़ी सी कटाई वगैरह चली हुई थी, तो उसके कारण हम थोड़े व्यस्त थे। आज से हम कंटिन्यू क्लास जारी रखेंगे और आपको एक दिन में लगभग 2 से 3 क्लास आपको मिलेगी। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, हमारे साथ में सभी वीडियो आप देखते रहिए कंटिन्यू। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप बस कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, कंटिन्यू पढ़ना जारी रखिएगा, एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। ये सभी बातें हैं, ये सब लोग आपसे बताते हैं और आप भी काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि आप भी को भी ये ज़्यादा बातें पसंद नहीं आती। बस सीधा आए, पढ़ना स्टार्ट किया और बस इतना ही करेंगे। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में। देखिए, आप ये ना सोचे कि क्वेश्चन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन किस प्रकार निकाले जाते हैं उनका भी जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, दिख रहा है ना, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर पड़ता, वो पूछ रहा है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर पड़ता है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यही है क्वेश्चन, तो यही है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य के पॉइंट की बात करें तो ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कैथल और कुरुक्षेत्र की जो सीमा है, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा है, उसके ऊपर स्थित है। यदि आपसे जोड़े के अंदर पूछे, जोड़े के अंदर आंसर आए कि कैथल या कुरुक्षेत्र या पानीपत या सोनीपत, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछे तो आप बताएंगे कैथल और कुरुक्षेत्र। और यदि जोड़े के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है और यदि आपसे ये पूछे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप बताएंगे कैथल के अंदर। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य से ही क्वेश्चन क्यों निकलता है ये भी हम आपसे बताएंगे। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है, हरियाणा के अंदर जो और वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें किसी का भी दूसरा नाम नहीं है, किसी का भी उपनाम नहीं है, लेकिन जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका उपनाम है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है, तो आपने याद रखना है सोनसर, सोनसर जंगल। सोनसर जंगल ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था, तो डेट आपने याद रखनी है, 29 जुलाई 1988 के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। 29 जुलाई 1988 के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य बना था, याद रखना है। और 29 जुलाई 2016 के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा के बादली से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। उस समय के जो तत्कालीन कृषि मंत्री हुआ करते थे ओपी धनखड़, उसने, तो ये चीजें आपने याद रखना। वर्तमान में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ नहीं है, पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे बीजेपी की सरकार में ओम प्रकाश धनखड़। जो वर्तमान में ओपी धनखड़ है ये हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का पद इनको हाल ही में दिया गया है, ये आपने याद रखना है। उन्होंने 29 जुलाई 2016 से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी बादली झज्जर से। और बादली कौन से एक्सप्रेस वे के ऊपर पड़ता है, तो आप बताएंगे केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है, ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी के साथ में एक रेल कॉरिडोर बनेगा, एक रेल लाइन इसी के साथ में बिछेगी और उस रेल लाइन की लंबाई भी लगभग केएमपी जितनी ही है। आपने याद रख, वो भी पलवल से सोनीपत है और केएमपी भी पलवल से सोनीपत है, ये चीजें आपने याद रखनी है।
तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य 29 जुलाई 1988 में बना था। दूसरा नाम क्या है? सोनसर जंगल के नाम से भी जिसे जानते हैं। चलिए, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? देखिए, नवग्रह कुंड के कारण, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़े। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? वो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जिसे नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकलेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि नवग्रह कुंड कहां पर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकलेगा कि नवग्रह कुंड कहां पर है, तो आप बताएंगे नवग्रह कुंड है ये कहां पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। एक क्वेश्चन क्लियर है, नवग्रह कुंड है कैथल में। क्लियर, बहुत अच्छे। अब आपको यह पता लग गया, क्वेश्चन में कहा था कि नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है। इसका मतलब जिस शहर में नवग्रह कुंड होंगे उस शहर को किस नाम से जाना जाएगा? छोटी काशी के नाम से। तो छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। याद रखिएगा, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो बनेगा वो क्वेश्चन क्या उठता है? ये तो हरियाणा की छोटी काशी हो गई, लेकिन आपसे पूछे कि हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए बॉक्सिंग का पावर हाउस जो है भिवानी, उसे हरियाणा की काशी कहते हैं। अब हरियाणा की काशी भिवानी को क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके दिल और दिमाग में दौड़ना चाहिए। हरियाणा की काशी भिवानी को क्यों कहा जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है और इसका रीजन क्या है जिसे हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो याद रखना है आपने, मंदिरों की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भिवानी को जाना जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की काशी के नाम से, सॉरी छोटी काशी नहीं, हरियाणा की काशी के नाम से किसे जाना जाता है? भिवानी को। और ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को। लेकिन नवग्रह कुंड भी कहां पर पड़ते हैं? कैथल में। अब क्वेश्चन आता है कि नवग्रह कुंड की स्थापना किसने किसके हाथों करवाई थी? तो नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? तो आपने याद रखना है युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? तो आपने याद रखना है नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लगातार साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए, उसके बाद में नाम आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? देखिए, ये पूछ रहा है आपसे कि जो सिही गांव है, सिही गांव, अब ये सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? अब हरियाणा जीके के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है, तो भाई सिही गांव भी एक तरीके से प्रसिद्ध हो गया है नहीं? तो सिही गांव यदि पूछे आपसे सिही गांव कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा जो उद्योग शहर है, उद्योग सिटी है, वो कौन सी है? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा? फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा? फरीदाबाद। सबसे ज्यादा पुरुष और सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पर है? फरीदाबाद में। देश में सर्वाधिक मात्रा में ट्रैक्टर कहां पर बनते हैं? फरीदाबाद। देश की बात करें ना कि हरियाणा की। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर फरीदाबाद में बन रहे हैं, तो हरियाणा में भी कहां पर बनेंगे? फरीदाबाद में। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में बजरी का उत्पादन कहां पर होता है? फरीदाबाद के अंदर। नाहर सिंह स्टेडियम भी कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद में। नाहर सिंह बेस जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है वो कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला, ये सभी चीजें हम डिस्ट्रिक्ट जो करवा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर, उनके अंदर हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का एक एक पॉइंट करवाएंगे आपको। कोई पॉइंट हरियाणा जीके का नहीं छूटेगा। और हम पूरे दावे के साथ में, पूरे आश्वासन के साथ में कहते हैं कि लगातार आप हमारे साथ में बने हुए हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हरियाणा जीके की। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारी हरियाणा जीके सीरीज। चलिए, सिही गांव फर्स्ट क्वेश्चन निकला कि सिही गांव कहां पर है? फरीदाबाद में। लेकिन सिही गांव से कौन से संत रहे हैं? तो आपने याद रखना, सिही गांव से रहे हैं संत सूरदास। साहित्य लहरी और शूरसागर। साहित्य लहरी और शूरसागर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा किसकी रचना है? सूरदास की। साहित्य लहरी और शूरसागर किसकी रचना है? सूरदास। सूरदास कहां से थे? सिही गांव से। सिही गांव कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद
के पॉइंट की बात करें, फरीदाबाद बना कब था, तो 2 अगस्त 1979 के अंदर, 1979 के अंदर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए साफ कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको हरियाणा जी के पसंद आ रही है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहें, दबा के शेयर करें, सभी के पास में वीडियो पहुंचनी चाहिए। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। यदि आपने एक शेयर कर दिया और किसी ने देख लिया तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकती है, वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए एक और चीज़ हम आपसे बता देते हैं, कोई भी क्वेश्चन यदि पहले आ चुका है वीडियो के अंदर, उस क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, सिंदहारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? जो सिंदहारा उपहार है वो बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो वही सिंदहारा तो तीज वगैरह के ऊपर दिया जाता है, नहीं, तीज और सिंदहारा बोलते हैं। सिंदहारा उपहार है ये किस अवसर पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर दिया जाता है। बहुत अच्छे। चलिए, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां है? हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व है। ये याद रखिएगा। देखिए, आप रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग जिसे हिंदी में जानते हैं, और रीजनिंग के अंदर भी दिशा वगैरह का तो बहुत ज़्यादा काम होता है। ये हमारी दिशा है उत्तर, ये दक्षिण, ये तो दोनों दिशा आपको याद हो जाती होगी, लेकिन इन दिशाओं को याद करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता होगा पश्चिम और पूर्व के अंदर। भाई सभी को होता है, आपको नहीं, सभी को, जो शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट करते हैं उन सभी को होता है। तो आज के बाद में ये दिक्कत नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा? देखें, ये आपने याद किस प्रकार से रखनी है, तो ये आपने पप्पू के नाम से याद रखनी है। पप्पू, आप किसी भी दिशा में बैठे रहे, किसी भी प्रकार से बैठे रहे, लेकिन पप्पू के नाम से याद रखिएगा। पै आपके हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ मिलेगा तो वो पश्चिम दिशा हो जाएगी, पू राइट हैंड की तरफ मिलेगा तो वो पूर्व दिशा हो जाएगी। अब चलते हैं हम हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, 2000 कब के एग्जाम में, हरियाणा पुलिस का 2016 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहा है कि हरियाणा के कौन से भाग में शिवालिक की पर्वत श्रेणियां है या शिवालिक की पहाड़ियां है। सबसे पहले हम आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए एक बात बता दें, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। हिमालय पर्वत श्रेणी जिसे नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक। हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक, ये आपने याद रखना है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की यदि बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के कौन सी दिशा में मिलती है, तो आपने याद रखना है शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर मिलती है। कौन से हिस्से के अंदर मिलती है? उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपने ये याद रखना है, शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के कौन से हिस्से मिलती है? उत्तर पूर्व के अंदर। ये याद रखें, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, कौन से हिस्से के अंदर मिलती है? उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियां मिलती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि शिवालिक पर्वत श्रेणियां कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है, ये आपने याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि कौन से हिस्से में मिलती है, तो आपका एक क्वेश्चन तो ठीक हो गया, उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर मिलती है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है, तो डिस्ट्रिक्ट यदि पूछेगा तो आपने बताना है पंचकुला, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। ये याद रखिएगा, पे के नाम से याद रख सकते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर मिलती है शिवालिक की पहाड़ियां, और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो पंचकुला के अंदर, अंबाला के अंदर और कहां पर मिलती है, तो आपने याद रखना है यमुनानगर के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? यमुनानगर के अंदर ये पर्वत श्रृंखला मिलती है। हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, तो आपने याद रखना है। देखिए, पर्यावरण न्यायालय की बात करें, विशेष पर्यावरण न्यायालय तो करनाल के अंदर है, लेकिन पर्यावरण न्यायालय कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, तो फरीदाबाद और हिसार के अंदर। और विशेष पर्यावरण न्यायालय की बात करें तो करनाल के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है, तो गीता जुत्सी है वो एथलेटिक्स है, दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? दौड़ से संबंधित है। गीता जुत्सी का संबंध दौड़ से। देखिए, हरियाणा जी के सीरीज जो है, जो हम ये पढ़ा रहे हैं, इसको आप ये नहीं है कि कंटिन्यू आप लेकर पढ़ें, नहीं,
आप काम करते वक्त इस सीरीज को पढ़िएगा। काम करते वक्त आप वीडियो चलाकर रख दीजिए और आप सुनते रहिए, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगी, पूरे दावे के साथ में हम कह सकते हैं। आप काम करते रहिए, कोई भी काम करते रहिए, आप सफ़र कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उस दौरान आप ये वीडियो हमारे देखें। उसी दौरान आपको ये नहीं है कि आपको अलग से स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। स्पेशल टाइम निकालने के लिए और भी सब्जेक्ट है, और भी हमारी वीडियो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर मिलेगी, वो वीडियो देखें स्पेशल टाइम निकालकर। और हरियाणा जीके के जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं और जो चैप्टर हैं, अन्य विशेष जो चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप देखें टाइम निकालकर। ये तो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आप स्पेशल टाइम ना दे प्रैक्टिस सेट को। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम करते वक्त आप इस वीडियो को चलाकर रख दीजिए और उस दौरान आप पढ़ें, ये चीज़ें याद रखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर स्थित है? देखिए क्या पूछ रहा है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर के पॉइंट की बात करें तो भूतेश्वर मंदिर पड़ता है हरियाणा के हार्ट में। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं तो जींद को, और उसी जींद के अंदर पड़ता है कौन सा मंदिर? भूतेश्वर मंदिर। याद रखना, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जींद रियासत का संबंध कौन सी रानी से रहा है तो रानी सोधराही का संबंध भी है जींद रियासत से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये याद रखें, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भूतेश्वर मंदिर पड़ता है। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर करते रहें। चलिए, धन्यवाद।